that say black trans lives matter. एक कहावत है, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। अब ये लाइन सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, ये हमारी आज की पूरी कहानी का समझिए निचोड़ है, एक बहुत बहुत बड़े सपने के टूटने की कहानी। तो चलिए तारीख पर चलते हैं। 10 अक्टूबर 2025। पूरी दुनिया की नज़रें नॉर्वे पर टिकी थीं क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होना था। और फिर जब वो नाम सामने आया तो वो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं था। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक इनाम को इतनी शिद्दत से चाहता था मानो किसी महबूबा की तरह, लेकिन वो इनाम किसी और को मिल गया। देखिए, ये कोई नया जुनून तो था नहीं। 2018 में भी अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद उन्होंने कोशिश की थी, पर कमिटी ने उसे सिर्फ एक बिजनेस डील बताकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन 2025 में व्हाइट हाउस लौटते ही ये दौड़ फिर से शुरू हो गई, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ। तो सवाल ये है कि 2025 में ट्रंप ने इस इनाम को जीतने के लिए आखिर किया क्या? जवाब है, उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8। जी हां, सिर्फ 9 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 8 बड़े-बड़े झगड़े सुलझाने का दावा कर दिया। एक दो नहीं, पूरे 8। और उनका स्टाइल हर जगह बिल्कुल एक जैसा था। भारत पाकिस्तान, टैरिफ की धमकी दी, शांति हो गई। रवांडा कॉन्गो, अमेरिकी कंपनियों को मिनरल डील दो, शांति ले लो। इजराइल हमास, बंधकों को छुड़वा दिया। मतलब हर जगह एक ही फॉर्मूला चल रहा था, दबाव बनाओ, एक डील करो, और फिर जाहिर है एक ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता दो। तो यही उनकी पहचान बन गई, वो शांति जो धमकियों और सौदों से लाई गई हो। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक तरह का लेन देन था, बिल्कुल साफ। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डील्स के बावजूद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। नोबेल कमेटी ने ये पुरस्कार किसी और को दे दिया, एक ऐसे नाम को जो इस पूरी रेस में दूर दूर तक कहीं था ही नहीं। मारिया कोरिना मचाडो। कौन है ये? वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता। वो निकोलस मादुरो की तानाशाही के खिलाफ एक अहिंसक लड़ाई लड़ रही थीं। उनकी ताकत बंदूकें या सत्ता नहीं थी, बल्कि उनकी हिम्मत और उनका सच था। जरा सोचिए, उन पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गई, उन्हें जेल में डालने की धमकियां मिली, पर उनकी आवाज बंद नहीं हुई। वो कहीं टॉप पर बैठकर डील नहीं कर रही थी, नहीं, वो जमीन पर उतरकर लोगों के हक के लिए लड़ रही थी। और बस यही कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल सामने आता है कि आखिर नोबेल कमेटी ने 8 शांति सौदों वाले प्रेसिडेंट को छोड़कर एक अकेली संघर्ष कर रही महिला को क्यों चुना? ये स्लाइड इसका जवाब देती है। ये शांति के 2 बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनका मकसद था खुद का अहंकार और अमेरिकी हित, और तरीका था धमकी और सौदेबाजी। और दूसरी तरफ थी मारिया मचाडो, जिनका मकसद था लोकतांत्रिक आदर्श, और तरीका था हिम्मत और नागरिक आंदोलन। और यहीं पर वो एक शब्द आता है जो सब कुछ बदल देता है, नीयत। सोर्स के मुताबिक नोबेल कमेटी सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या किया गया, बल्कि ये भी देखती है कि किस नीयत से किया गया। तो फिर ट्रंप के ये सारे सौदे कमजोर क्यों पड़ गए? क्योंकि उनकी नीयत पर सवाल थे। जैसे कि कॉन्गो में मिनरल्स की बात हो या अजरबैजान में तेल की, हर डील में कहीं ना कहीं अमेरिकी व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। तो ये शांति मतलब दिल से नहीं आ रही थी, ये जबरदस्ती लाई गई शांति थी। और हाँ, एक और बात, उनका पर्यावरण विरोधी रुख, मतलब पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से बाहर निकलना, ये सब कमेटी के उसूलों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। तो आखिर में कमेटी का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने एक प्रेसिडेंट के बड़े बड़े सौदों के ऊपर एक प्रदर्शनकारी के जज्बे को, उसके दिल को चुना। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल सवाल तो अब शुरू होता है। एक ऐसा शख्स जिसे इतने बड़े मंच पर ठुकरा दिया गया हो, वो अब क्या करेगा? सोर्स का विश्लेषण कहता है कि उनकी प्रतिक्रिया एक ठुकराए हुए आशिक जैसी हो सकती है। पहला कदम क्या होगा? इनकार, नोबेल प्राइज को ही फेक बता देना। दूसरा कदम अस्थिरता, यानी खुद के बनाए शांति सौदों को कमजोर करना। और तीसरा, ऐलान कर देना कि इतिहास में असली शांति दूत तो वो ही कहलाएंगे। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
क्या ये दिलजला आशिक बदला लेगा या फिर वो आगे बढ़ जाएगा? इस एक सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त में दुनिया की शांति की दिशा तय करेगा।